Hello friends, welcome to the Students EGT Point. Today we are going to study Python programming language. So in this lecture, we will see bitwise operator with practical demonstration. So first, bitwise operator is a part of types of operator. So in last lecture already studied arithmetic operator, comparison operators and logical operators. So here start bitwise operator. So bitwise operator perform bit by bit operation on the values of two operands. On the values of two operand. तो ये हमेशा bit by bit ऑपरेशन परफॉर्म करता है on the values of the two operand. So Python bitwise operator वर्क ओनली ऑन इंटीजर्स. तो ये हमेशा वर्क किसके साथ करता है? इंटीजर के साथ वर्क करता है. हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं. सो एंड, और, एक्सऑर, नेगेशन एंड दिस लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ये सभी क्या है? एक बिटवाइज ऑपरेटर है. सो जब बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म होता है, बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले जो इंटीजर होते हैं उस इंटीजर को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ते हैं. जब हम लोग बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस कन्वर्ट करने के बाद उसके क्या करते हैं हम लोग? बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो जो रिजल्ट आता है वो भी किस फॉर्म में रहते हैं? बाइनरी के फॉर्म में रहते हैं. बट मुझे किस फॉर्म में रीड करना है? उसको इंटीजर के फॉर्म में रीड करना है और आउटपुट शो करना होता है. सो हम लोग को क्या पता होना चाहिए ये वीडियो देखने से पहले कि बाइनरी नंबर किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट किया जाता है. अगर बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना आता होगा तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इजी होगा. अगर नहीं आता होगा तो आप एक बार बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना सीख जाएं, वापस इस वीडियो को आप देख सकते हो, काफ़ी इजीली से समझेगा. मेरे लिंक में दिए गए हैं तो उस लिंक से भी आप रेफर कर सकते हो. अभी हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल किसके? एंड, और, एक्सऑर के. तो हम लोग ने एंड और एक्सऑर के ट्रूथ टेबल देखेंगे. बिटवाइज ऑपरेटर में इनपुट 1 और इनपुट 2 यहाँ पे दिया गया है. अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये ट्रूथ टेबल कैसा वर्क कर रहा है. तो सबसे पहले आपको एंड की डेफिनेशन आना चाहिए, फिर और की डेफिनेशन आना चाहिए और एक्सऑर की डेफिनेशन आना चाहिए. एंड की डेफिनेशन क्या है? इफ बोथ द इनपुट आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू. मीन्स अगर दोनों इनपुट ट्रू रहेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा. ट्रू मतलब 1 और 0 मीन्स फॉल्स. ट्रू मीन्स 1 एंड 0 मीन्स फॉल्स. यहाँ पे आप देख रहे हो कि बोथ इनपुट आर 1. दैट्स वाई हियर आउटपुट इज ऑल्सो 1. जब हम लोग ने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आउटपुट क्या मिला? 1 मिला. लेकिन बाकी जगह पे क्या मिला है? 0 मिला है. आप लास्ट में देख सकते हैं दोनों 0 थे, एक भी 1 नहीं थे, तो यहाँ तो पक्का 0 ही आएगा. यहाँ पे एक 0 है, एक 1 है, इसलिए क्या मिला? वापस 0 मिला, क्योंकि इसको क्या चाहिए? दोनों 0 चाहिए, दोनों 1 चाहिए. यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे क्या है? 0 है, तो भी यहाँ पे दोनों 1 तो है नहीं, तो इसलिए क्या मिल रहे हैं? 0 मिल रहे हैं. क्योंकि एंड हमेशा क्या बोलता है? इफ बोथ इनपुट आर 1 देन ओनली आउटपुट इज 1. तो आपको ये समझा होगा. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऑपरेटर. और की डेफिनेशन क्या है? इफ एनी वन इनपुट आर ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू. अगर एक भी इनपुट ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा. अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा. यहाँ पे क्या मिले? 1, 1 और 1. इस तीनों जगह पे 1 मिले हैं. लास्ट में मुझे क्या मिले? 0. वाई 0? बिकॉज हियर बोथ इनपुट आर 0. बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस, if any one input are true then result will be true. फर्स्ट 1, यहाँ पे भी क्या है? 1 तो है, इस लाइन में भी एक 1 है और इस लाइन में भी 1 है, इसलिए तीनों में क्या मिला? मुझे क्या मिला है? 1 मिला है. और आपको समझा होगा. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सऑर. एक्सऑर में आपको क्या पता करना है? सबसे पहला डेफिनेशन, इफ बोथ इनपुट आर डिफरेंट देन द रिजल्ट विल बी ट्रू. इसमें क्या बोला है? दोनों जो इनपुट होते हैं डिफरेंट होना चाहिए. मीन्स एक 0 होना चाहिए तो दूसरा 1, एक 1 होना चाहिए तो दूसरा 0. अगर ऐसे रहेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा आउटपुट में.
अदरवाइज क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। सो फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हो कि दोनों 1 है और लास्ट लाइन में आप देख रहे हो दोनों 0 है, इसलिए क्या मिला है, फर्स्ट में भी आपको XOR का 0 मिला है एंड लास्ट में भी XOR ऑपरेशन के आपको आउटपुट क्या मिले हैं, 0 मिले हैं। सो आई होप आपको ये समझा हो। सो अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो पाइचाम ओपन करना है आपको। पाइचाम ओपन करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक, देन क्रिएट अ न्यू फोल्डर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो फोल्डर को और क्या बोलते हैं हम लोग ने, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। उसके नाम क्या होगा, उसके नेम हम लोग देते हैं बीट वाइज। क्या देता हूँ, बीट वाइज, और इंटर क्लिक करता हूँ। तो एक फोल्डर बन चुका है, एक डायरेक्टरी बन चुका है। उस पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू, देन अगेन पाइथन फाइल। सो यहाँ पे हम लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं, एंड के बारे में परफॉर्म करने वाले हैं, और के बारे में परफॉर्म करना है, देन XOR के बारे में परफॉर्म करना है। सो ये नेम भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुए हैं, एक फाइल क्रिएट हो जाएंगे। सो ये फाइल क्रिएट हो चुके हैं। आपको क्या करना है, एक ए नाम का वेरिएबल लेना है, उस पर आपको सेव करना है क्या, 7 या तो कोई भी नंबर इक्वल टू 6। और इसके बाद आपको एक सीन आर नाम का वेरिएबल लेना है, मीन्स रिजल्ट इक्वल टू ए एंड बी, और आपको इसको प्रिंट कर लेना है। क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। आप प्रिंट जब करोगे आर को तो आपको आंसर क्या आएगा वो चेक करना है। सो राइट क्लिक, देन रन। सो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिले, 6 मिले। तो आप सोचो थोड़ा, ये 6 क्यों मिला, 7 एंड 6 की है तो क्या मिल रहा है, मुझे 6 मिल रहा है। सो 6 क्यों मिला वो आपको अभी तक समझेगा नहीं जब तक आप इसकी इंटरनल प्रोसेसिंग समझते नहीं हो। सो हम लोग पहले क्या समझेंगे, इंटरनल प्रोसेसिंग समझेंगे। सो ये बिटवाइज ऑपरेटर की इंटरनल प्रोसेसिंग है एंड और XOR के लिए। सो जो हम लोग ने a इक्वल टू 7 नाम का एक वेरिएबल लिया, b इक्वल टू 6 नाम के वेरिएबल लिया। आप ये नंबर को हमेशा क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी नंबर में। सो कन्वर्ट बाइनरी ऑफ a, देन कन्वर्ट बाइनरी ऑफ b। सो बाइनरी ऑफ a कुछ ऐसे मीन्स 7 का बाइनरी नंबर जब निकाला ये है, उसके बाद 6 का बाइनरी नंबर निकाले ये है। सो आप बाइनरी नंबर निकालने अगर आता होगा इजीली आप कर सकते हो। तो बाइनरी नंबर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेंस ए एंड बी, हेंस ए एंड बी 0 1 1 0। सो यहाँ पे क्या हुआ, एंड का डेफिनेशन क्या था, इफ बोथ इनपुट आर 1, इफ बोथ इनपुट आर 1 देन ओनली आउटपुट इज 1। तो यहाँ पे क्या था, दोनों इनपुट 1 थे, इसलिए यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 1 और यहाँ पे भी 1। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या एक 1 है एक 0, इसलिए क्या मिला 0 मिला, और लास्ट में तो दोनों 0 इसलिए क्या मिल रहा है 0। तो जब इसको नंबरिक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो ये 6 क्यों है, आप बाइनरी के अकॉर्डिंग इसको रीड कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो भी मैं बताया हूँ यहाँ पे कि थर्ड पोजीशन का साइज क्या है 4 एंड 2, तो 4 + 2 क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जगह पे 1 थे। तो 4 + 2 क्या आ गए, 6 आ गए। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये 6 आउटपुट क्यों मिल रहा था। अभी वापस हम लोग देखते हैं, पाइथन ओपन करता हूँ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कौन से, और ऑपरेशन। तो यहाँ पे सिंबल आपको चेंज करना होगा, और के लिए हम लोग को ए सिंबल लिया जाता है। और आप राइट क्लिक करोगे और रन कर सकते हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अब बोलोगे 7 क्यों मिला, वो देखते हैं। तो इसकी इंटरनल प्रोसेसिंग क्या है, और के डेफिनेशन क्या होते हैं, इफ एनी इनपुट आर 1 देन आउटपुट इज 1। सो लास्ट में आप देख सकते हो, लास्ट केस में बोथ इनपुट आर 0, दैट्स व्हाई हियर रिटर्न 0। सो हियर ये बोथ इनपुट आर 1, बोथ इनपुट आर 1 मीन्स यहाँ पे तो 1 है ही, यहाँ पे भी 1 है, इसलिए क्या मिल रहा है मुझे 1 1 एंड 1। सो 1 क्यों मिला आपको पता चल गया, बिकॉज इन दिस केस 1 is also there and here
2 1 इज देयर एंड हियर ऑल्सो 2 1 इज देयर। सो मतलब कि हर जगह पे 1 थे, इसलिए क्या मुझे आउटपुट मिला 7 मिला। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, एक्सऑर परफॉर्म करने के बाद 1 क्यों मिल रहा है। और एक्सऑर के आपको डेफिनेशन पता होगा, क्या था, इफ बोथ इनपुट आर डिफरेंट देन ओनली आउटपुट इज 1, देन ओनली आउटपुट इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 1 और 0 आ रहे हैं, मीन्स बोथ इनपुट आर डिफरेंट, दैट्स वाई हियर आउटपुट इज गेटिंग 1। सो आउटपुट इज गेटिंग 1। अब इस बिट के साइज क्या है, 1 है, इसलिए जब उसको नंबरिक में कन्वर्ट करते तो आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। और इस केस में ये तीनों 0 मिले हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अभी वापस आप एक बार परफॉर्म करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट यहाँ पे आपको सिंबल चेंज करना पड़ेगा। सिंबल क्या आता है एक्सऑर के लिए, कुछ इस तरह से आता है। राइट क्लिक करोगे और रन करोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिला, 1 मिला। सो आई होप आप कंपेयर करके देख सकते हो और कंपेयर करने के बाद आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिल रहे हैं, जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया उसके जैसा ही। सो और भी नेक्स्ट ऑपरेटर जो हैं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, प्रोग्राम है, बिटवाइज ऑपरेटर्स के प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम मैं परफॉर्म किया हूँ। सेम प्रोग्राम है, जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत बेटर वे से किया गया है। मीन्स कमेंट में बताया गया है पाइथन प्रोग्राम टू शो बिटवाइज प्रिंट बिटवाइज एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन एंड एक्सॉर ऑपरेशन। यहाँ पे एक नया क्या है मालूम है, नॉट ऑपरेशन एक नया है। हम लोग नॉट ऑपरेशन के बारे में अभी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डबल कोट्स के अंदर में हम लोग ने जो भी कुछ लिखा हूँ वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है ए एंड बी इक्वल टू, उसके बाद आउटपुट आ रहा है क्योंकि कॉमा के बाद हम लोग ने ए एंड बी दिया हूँ। सिमिलरली ए और बी के लिए और सिमिलरली एक्सऑर के लिए। सो क्या लेफ्ट रह गए अभी, नॉट ऑपरेशन लेफ्ट रह गए। अब नॉट ऑपरेशन कैसा वर्क करता है इंटरनली वो देखते हैं। नॉट ऑपरेशन को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को हम लोग नेगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेशन बोलते हैं। और ये टॉपिक में आपको नंबर सिस्टम के एक टॉपिक है जिसमें हम लोग ने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सीखे हैं बाइनरी नंबर के टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर रिटर्न वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। सो आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। और भी डीप में आपको स्टडी करना है तो मैं लिंक में दिया हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है उससे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, बाइनरी एडिशन पता होना चाहिए कि बाइनरी नंबर के एडिशन कैसा किया जाता है। सो बोला गया अगर 2 0 रहेंगी तो सम क्या होगा, 0 आएगा। अगर एक 0 एक 1 रहेगा तो क्या आएगा, 1, और 1 0 रहेगा तो 1। और सबके कैरी क्या थे, 0 थे। बट इन लास्ट इफ बोथ द इनपुट आर 1 देन सम इज 0 बट इट जनरेट द कैरी। लेकिन ये क्या जनरेट करता है, कैरी जनरेट करता है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट हो रहा है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए नाम के एक वेरिएबल था, उस पर क्या सेव था, 10 सेव था। क्या सेव था, 10। अब 10 का हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, बाइनरी नंबर फाइंड आउट किया। उसी तरह से a = 7 था, उसका भी हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, बाइनरी नंबर फाइंड आउट किया। तो जब हम लोग ने नेगेशन, ये नेगेशन का क्या है, सिंबल है, नॉट ऑपरेटर का क्या है, सिंबल है। तो हम लोग ने नेगेशन सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किए, नेगेशन अप्लाई किए हैं। सो नेगेशन अप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो नंबर नेगेटिव में चला जाता है। और नेगेटिव में जब नंबर आ चुके हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए रूल्स क्या होते हैं, हम लोग उस पर 1 ऐड करना पड़ता है, मीन्स 1 बिट ऐड करने पड़ते हैं। जब हम लोग ने +1 की
तो यहाँ पे 0 थे और यहाँ पे क्या थे, 1 थे। तो 0 1 हम लोग को क्या पता रखना है, 0 और 1 के जब हम लोग सम करते हैं तो और सम का रिजल्ट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसलिए 0 एंड 1 के लिए मुझे यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। लेकिन इसके नीचे तो कोई और बिट थे नहीं, तो 1 0 1 एज इट इज आ जाएंगे। तो ये क्या हो गए, नेगेटिव में है। जब इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में तो क्या किस में रिजल्ट मिलेगा, मुझे माइनस में मिलेगा। सो -11 क्या हो गया, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जब मैं इसको। अभी नेक्स्ट देखते हैं 7 को। तो 7 के साथ भी सेम हुआ है, हम लोगों ने क्या किए हैं, नेगेशन अप्लाई किए हैं। नेगेशन अप्लाई करने के बाद वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसलिए क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ +1। और 1 जब रहते हैं तो क्या होता है, सम तो 0 होता है बट कैरी जनरेट होते हैं कितने, 1। सो 1 1 सम क्या हो गया, 0 हो गया बट कैरी 1 था। सो वो कैरी को ऐड करेंगे 1 और 1 के पास वापस, तो वापस क्या आएगा, सम 0 बट कैरी 1। सेम अगेन 1 1 0 और क्या होगा, कैरी 1 होगा। सो लास्ट में हम लोग को 0 और 1 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ चुका है, 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या आंसर आया, -8 आया। अभी मुझे इसके प्रैक्टिकल देखना है। क्या देखना है, प्रैक्टिकल देखना है। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करोगे आप, जैसे कि a = 7 है, राइट। a = 7 था इतना पता है हम लोग को। मैं प्रिंट करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रिंट। और यहाँ पे नेगेशन का सिंबल लेता हूँ और a करता हूँ, राइट। जब राइट क्लिक करके मैं रन करूँगा तो आंसर क्या मिल रहा है, -8 मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे -8 मिल रहा है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 10 की, तो 10 का क्या आता है, -11 आता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, -11 कैसे आए हैं और -8 कैसे आए हैं, समझ में आया होगा आपको। अब जो नेक्स्ट हम लोग को देखना है, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। कौन सा, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। तो जब शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर एक्चुअली किस तरह से परफॉर्म होता है, जैसे कि a = 7 नाम का एक वेरिएबल है, मीन्स a नाम का वेरिएबल है, उसमें 7 स्टोर है। तो हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, उसका बाइनरी नंबर ऑफ a फाइंड आउट किया। अभी मैं इतने लंबा क्यों लिखा हूँ, मैं इसको 8 बिट के फॉर्म में लिखा हूँ क्योंकि आगे चल के मुझे 8 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सो जब 7 के बाइनरी नंबर निकाला तो 1 1 1 आया, क्यों, 4 + 2 6 6 + 1 इज 7। सो हियर वैल्यू क्या मुझे मिला, 7 मिला। कभी भी आप ये सिंबल देखोगे, ये सिंबल कौन सा है, लेफ्ट शिफ्ट है। क्या है, लेफ्ट शिफ्ट, मीन्स मुझे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, किधर, लेफ्ट की तरफ। सो ये जो 1 है, आपको यहाँ पे क्या किया, a = a लेफ्ट शिफ्ट 1, मतलब लेफ्ट की तरफ एक बार शिफ्ट करना है। तो हम लोग 1 बिट शिफ्ट करूँगा तो क्या हो रहा है, ये जो 1 है मैं यहाँ पे 1 लिखा और ये 0 है जो ना, ये 0 इसमें फिल क्या कर दिया गया, 0 फिल किया। सो ये 1 यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 इधर आया, ये 1 इधर आया। तो ये चेंज हो चुके हैं, मीन्स यहाँ पे पहले 0 था, अब यहाँ पे क्या चुका है, 1। अब ये पूरे बीट का आप क्या निकालोगे, ये पूरे बीट का 8 4 और 2, तो 8 4 क्या होता है, 12 12 2 क्या होता है, 14। तो यहाँ पे 7 थे, अब क्या आ चुके हैं, 14 आ चुके हैं। सो हम लोग के कितने बिट यहाँ पे शिफ्ट किया, 1 बिट शिफ्ट किया। ये ब्लू कलर है, मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 बिट शिफ्ट हुए हैं। उसी तरह से अब नेक्स्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे कितने बिट शिफ्ट हो रहे हैं, 3 बिट शिफ्ट हो रहे हैं। जब यहाँ पे 3 बिट शिफ्ट होता है, सो ये जो फर्स्ट बिट है वो पहले से शिफ्ट हो चुका था, ये कब शिफ्ट हुआ, अभी शिफ्ट हुआ। मीन्स टोटल कितने बिट शिफ्ट हो चुके हैं, 4 बिट शिफ्ट हो चुके हैं। अब आप देख रहे हैं ये 1 कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, दूसरा 1 इधर और तीसरा 1 इधर। जब आप 64 + 32 + 16 करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 112 मिलता है। क्या मिल रहा है, 112 आंसर मिल रहा है। उसी तरह से
जब मैं वापस 2 बिट शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, मुझे आंसर 448 मिलेगा, क्योंकि 1 बिट पहले से शिफ्ट था और 3 बिट, मतलब टोटल क्या हो गया 4 बिट एंड 4 5 6 बिट शिफ्ट हो गए हैं। आफ्टर 6 बिट शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या आंसर आ चुका है, 448 आंसर आ चुके हैं। पाइथन को ओपन करना है। पाइथन को ओपन करने के बाद आपको एक पाइथन फाइल क्रिएट करना है। पाइथन फाइल के नाम क्या दोगे, शिफ्ट लेफ्ट। क्या दोगे, शिफ्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं क्या नाम दिया, शिफ्ट लेफ्ट नाम दिया और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट नाम देने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। सॉरी, यहाँ पे A=7 नाम का एक वेरिएबल लेना है, A=7। देन आप उसको क्या करोगे, प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और A का वैल्यू क्या आ चुका है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। मुझे कितने टाइम्स करना है, 1 टाइम करना है। तो राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। उसी तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे 2 3 4 बार किया एंड यहाँ पे भी एक बार कर रहा हूँ। सभी जगह पे एक ही बार है, बट आप देखो तो हर जगह पे क्या आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। तो एक जगह पे मैं क्या करता हूँ, 2 करता हूँ और 3 करता हूँ, देन 4, देन राइट क्लिक एंड रन दी फाइल। सो जो आपको आउटपुट मिल रहे हैं वो आपको जज करना है। तो 7 का डबल क्या होता है, 14 होता है, और 14 का डबल क्या होता है, 28, एंड 28 का डबल क्या होता है, 56, और 56 का डबल क्या होता है, 112। तो क्या हो रहे हैं यहाँ पे पता है आपको, कि जब भी हम लोग ये शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा हूँ और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो हमेशा वैल्यू क्या होता है, डबल होते जाता है। क्या होता है, डबल होता है। जब एक बार शिफ्ट करोगे तो डबल होगा, जब 2 बार शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, उसके डबल हो जाएंगे, फिर से उसके डबल हो जाएंगे। कुछ इस वे से वर्क कर रहे हैं। आपको एक प्रोग्राम में यहाँ पे आपके लिए रेडी किया हूँ। इस प्रोग्राम में क्या है, सबसे पहले ए का वैल्यू हम लोगों ने प्रिंट किया। ए का वैल्यू क्या है, 14। ए का वैल्यू क्या है, 14। सॉरी, तो यहाँ पे ए के वैल्यू, सो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या किया गया है, A=7 था और ए को प्रिंट किया, तो मुझे आंसर क्या मिला, 7 मिला। देन अगेन मैं ए में क्या स्टोर कर रहा हूँ, ए को लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद मैं ए में स्टोर कर रहा हूँ लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम करने के बाद। तो मुझे आंसर क्या मिल रहे हैं, 14 मिल रहे हैं। सिमिलरली 3 बिट शिफ्ट करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे वापस स्टोर किया तो 112 मिल रहे हैं एंड 448 मिल रहे हैं। ये आउटपुट जैसे यहाँ पे हम लोग ने इंटरनल प्रोसेसिंग देखे थे कैसा वर्क करता है, सेम उसके ही कोडिंग किया गया है। सो आपको ये प्रोग्राम को क्या करना है, परफॉर्म करना है अपने पीसी में। आप परफॉर्म करोगे तो आपके कोडिंग स्पीड अच्छा होगा, और कोडिंग स्पीड अच्छा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग को देखना है, शिफ्ट राइट देखना है। कौन सा देखेंगे, शिफ्ट राइट। आपको शिफ्ट राइट का मैं प्रोग्राम करके बताता हूँ कि कैसा ये वर्क होता है। सो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके एक फाइल न्यू क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू फाइल, उसके नाम देना है राइट शिफ्ट। यहाँ पे A=, आप क्या ले लिए, 7 ले लिए। क्या ले लिए, 7। आप प्रिंट करो, प्रिंट, और यहाँ पे A आपको राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करोगे और 1, देन इस तरह से आपको एक बार 1, एक बार क्या लेना है, 2 लेना है, देन 3 लेना है, देन आपको यहाँ पे 4 ले लेने का है। आप राइट क्लिक करोगे और रन राइट शिफ्ट, तो आपको आंसर क्या मिल रहे हैं, 3 मिले, फिर से क्या मिले, 1 मिले और 0 मिले, क्योंकि यहाँ पे 7 था। अगर मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ और राइट क्लिक करके वापस मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो आंसर क्या हो रहा है, जब वो 14 थे तो 14 का हाफ क्या हो गया, 7 हो गया, और 7 के हाफ क्या हो गए, 3 हो गए। डेसिमल को इग्नोर करो, और 3 का जब हाफ कर रहा हूँ तो 1 हो गए। डेसिमल को आपको इग्नोर करना है। सो अगर 14 है, आप थोड़ा और भी बड़े नंबर ले सकते हो, लाइक 28,
राइट क्लिक, सो 14, 7, 3 एंड 1। सो इस तरह से ये क्या होता है, हमेशा उसके हाफ अप होते जाते हैं। सो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि कैसा ये वर्क कर रहा है। तो 14 के हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, हम बाइनरी नंबर फाइंड आउट किया। जब इसके बाइनरी नंबर फाइंड आउट किए उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहा हूँ। राइट शिफ्ट का सिंबल कुछ इस वे से होते हैं। सो ये जीरो किधर था, इस पोजीशन में था। अभी ये जीरो क्या हो गया मालूम है, रिमूव हो गया, क्योंकि जो बिट यहाँ पे जीरो था वो जीरो क्या हो गया, ये जो बिट जीरो था वो जीरो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ये जीरो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। उसी तरह से ये देख रहे हो, इस तरह से वो शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद ये जो वन थे, वन किस पोजीशन में आ चुके हैं, इस पोजीशन में वन आ चुका है। तो पहले से क्या था, पहले से क्या था 14 था, लेकिन अब एक क्या बन चुका है, 7 बन चुका है। तो क्योंकि 14 को डिवाइड कर दिया हम लोग 2 से, तो ये कुछ इस वे से जब एक बार हम लोग ने राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो मुझे कुछ रिजल्ट इस वे से मिलते हैं। और एम्प्टी बॉक्सेस विल मार्क एज जीरो, जो एम्प्टी बॉक्स होते हैं उसमें मार्क क्या करते हैं, हम लोग जीरो मार्क करते हैं। उसी तरह से अगर 2 बार शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बिट ब्लैंक हो जाएंगे, मीन्स एम्प्टी हो जाएंगे। और जो 1 था, पहले से कितने 1 थे, 3 था, अब कितने बच गया, 2 बच गया, मीन्स एक और गायब हो गया। तो कुछ ये डायग्राम से आप देख सकते हो कि कैसा ये शिफ्ट हो रहा है। सो एम्प्टी बॉक्सेस विल मार्क एज जीरो। सो आपको समझ में आया होगा कि शिफ्ट राइट कैसे परफॉर्म करता है और शिफ्ट लेफ्ट कैसे परफॉर्म करता है। मैंने सबके प्रोग्राम्स को रेडी करके यहाँ पे रखा हूँ। तो पाइथन प्रोग्राम टू शो प्रिंट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो 14 के बाद क्या आया, 7 आया और 3 आया। आई होप आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर समझा होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर विथ प्रैक्टिकल। So thank you